All right, guys, Bismillah Rahman Rahim. Let's start off with the session of 2025 and 2026. This is the first class for AS level physics. आज की महफिल हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन में कि हाउ वी आर गोना बी कंप्लीटिंग द सिलेबस एंड देन विल मूव ऑन द फर्स्ट चैप्टर और इसमें क्या चीज़ें हैं हम लोग वो सारी बातें आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. गाइस, ए लेवल फिजिक्स डे टू डे पढ़ाई करोगे तो इट्स वेरी इजी, ठीक है, बट इफ यू पाइल इट अप थिंग्स आर गोना बी रियली रियली चैलेंजिंग क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ है पढ़ने के लिए एंड देन विद दैट उसकी डिफिकल्टी इतनी ज़्यादा है कि यू नीड टू बी वेरी 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 प्रोफिशिएंट और अपने टाइम को बहुत तरीके से जो है इसको यूटिलाइज करना होता है व्हेन इट कम्स टू योर ए लेवल्स. Other than that, you have got other subjects as well. उनके भी homeworks हैं since a lot of you may have chemistry, mathematics, biology. They're not a piece of cake either. So I think कि focus and efforts जो है वो बहुत ज़्यादा लगेंगी compared to what you have done in your O levels and IGCSEs. Well, we have got 11 chapters in AS and how we're going to be starting that is starting from physical quantities. That's going to be the first one. Then we'll move on to the kinematics. Then we'll go to the dynamics. Kinematics will study about the motion, movement, वगैरह. Dynamics में it's all about forces and everything. Then we'll move on to force density and pressure. Then इसमें force density pressure में भी you'll study a lot of new things. Work energy power is very similar to your IGCSEs and O levels. A little difficult and थोड़ा सा उसमें चीज़ें हैं, but again काफ़ी similarity है इसमें. Then we'll move on to deformation of solids, where you'll learn a lot of new things. And then for me, I go for electricity first. Then chapter number 7, electricity, moving on to the DC circuits. 9 will move on waves and then superposition. And last, I usually go for particle physics. Okay? So these are going to be the 11 chapters, and the way we're going to be completing that before your midterms, we'll be done with these 6. And after the midterms, we'll be completing the remaining 5 chapters. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं, ठीक है. मैं कभी भी जो है रश नहीं करता हूँ, बट इन द मंथ ऑफ जुलाई, मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई एंड स्टार्ट ऑफ अगस्त, विल बी डूइंग दिस फिजिकल क्वांटिटीज. अगस्त का महीना एंड अ लिटिल बिट ऑफ अगस्त सितंबर, मोर लेस इन दोनों महीनों में विल बी ट्राइंग टू कंप्लीट काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स. सो अगस्त एंड सितंबर विल बी कंप्लीटिंग दीज. October will be giving to force density and pressure, ठीक है. इसमें मोमेंट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं. एंड अगेन नवंबर के अंदर हम लोग जो है वर्क एनर्जी पावर को डिस्कस करेंगे. एंड देन दिसंबर अगर हम लोगों की फर्स्ट 15 डेज में जितना डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स हो सकेगा उसको करेंगे, बट ये कंप्लीट नहीं होता. किसी साल हो जाता है, किसी साल नहीं होता. तो क्योंकि हमारा मकसद प्लानर के हिसाब से चलना तो है, बट अगेन आपकी समझ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पासवर्ड्स बहुत टेक्निकल हैं, जितना ज़्यादा पासवर्ड सॉल्व करेंगे उतनी अच्छी तैयारी होगी. लीव द सिलेबस टू मी, इंशाल्लाह ताला वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा. देन वी हैव गॉट जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, एंड देन इन दोस 4 मंथ्स विल बी कंप्लीटिंग दैट. पार्टिकल फिजिक्स रिलेटिवली ईजियर, ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी कंप्लीट हो जाता है. इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा टाइम देंगे एंड देन वेव्स एंड सुपरपोजिशन को हम थोड़ा सा वक्त देंगे एंड विल बी कंप्लीटिंग दैट. तो ये समझ लेंगे एक एक हिस्सा है सिलेबस का, तो 1-1.5 महीना पर हिस्सा. तो जनवरी, फरवरी, मार्च में विल बी ट्राइंग टू कंप्लीट दिस, एंड देन अप्रैल में पार्टिकल फिजिक्स एंड देन द ईयरली पास पेपर्स कंप्लीटिंग द सिलेबस. दैट्स हाउ द सिलेबस इज गोइंग टू बी, और इस तरीके से हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे. आज जब हम बात शुरू कर रहे हैं तो विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स. फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स और हमारा पैटर्न ऑफ स्टडिंग किस तरीके से होगा. आप सबके पास मेरी एक बुक होगी, और वो जो बुक आप लोगों के पास होगी दैट इज मोर लाइक दिस, ठीक है. यू विल हैव ये नोट्स एंड वर्कबुक का एक कॉम्बिनेशन है जो आप लोगों के पास होगा. बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को समझनी है वो इसमें ऑलरेडी रिटन है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कि आप लोगों को लिखनी चाहिए क्लास के दौरान, वो उसकी जगह उसमें एम्प्टी है. न्यूमेरिकल्स की जगह इसमें एम्प्टी है, ताकि वो साथ साथ सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत बेहतर बनाया जा सके. लंबी लंबी कहानियाँ लिखने का इसमें कोई वो नहीं होता, क्योंकि लेक्चर्स डेफिनेटली टाइम हमारे पास लिमिटेड है. वी हैव गॉट 2 क्लासेस पर वीक. अकेडमीज में तो हम लोगों को उससे
कदरे बेहतर है कि हम वो चीज़ करें जो कि आपके फ़ायदे में आए, जो बहुत बेनिफिशियल हो, और इस तरीके से हम जो है इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे. यू विल गेट दिस बुक ऑल द चैप्टर्स. उसमें बहुत सारी जगहें खाली पास्ट पेपर्स, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ एस्टिमेशंस वगैरह जो भी चीज़ें हैं, देन विल बी कवरिंग दैट मोर लेस अपने गिवन टाइम में. अच्छा, तो अब हमारे पास जो है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू दी फर्स्ट चैप्टर. द फर्स्ट चैप्टर, जिसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स बोलते हैं, इसको सिलेबस में 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. पहला फिजिकल क्वांटिटीज का, देन एसआई यूनिट्स का, एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज, स्केलर्स एंड वेक्टर्स. तो ये चारों डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. इन चारों के क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट तरीके से आते हैं. दे 4 डिफरेंट वेज टू डू दिस, और उसको हम लोग एक एक करके जो है स्टडी करेंगे. आज मैं अपनी जो है लेक्चर का आगाज करूंगा फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स और एसआई यूनिट्स के उससे. अच्छा, स्टार्टिंग ऑफ, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? द टर्म फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली इंडिकेट्स कि एक ऐसी क्वांटिटी जो मेजर की जा सके और उसका यूनिट हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं 10 मीटर्स, तो 10 इज बेसिकली अ नंबर जिसमें वो चीज मेजर की जाती है, मीटर इज अ यूनिट. सो डिस्टेंस इटसेल्फ इज अ फिजिकल क्वांटिटी जो कि मेजर की जा सकती है. अगेन मैं कहता हूँ मेरी हाइट 6 फीट 1 है, तो 6 फीट अगर कह लेता हूँ तो 6 इज बेसिकली अ मैग्नीट्यूड एंड देन फीट इज अ यूनिट. सिमिलरली अगर मैं आपको कह देता हूँ कि हमारे पास द कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 30 meters per second, so this 30 is basically speed and then meters per second is the unit. So all these quantities that can be measured and has a unit are called physical quantities. यहां तक की बातें हमें पता चल गई. अब गाइस, बात यहां से आगे बढ़ाते हैं कि there are two types of physical quantities. The first one is the base quantity, जो कि एक बेस क्वांटिटी होती है. दैट इज द इनिशियल क्वांटिटीज जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती. इन क्वांटिटीज की मदद से बाकी सारी क्वांटिटीज बनाई गई, और जो क्वांटिटीज बनाई गई दे आर रेफर्ड टू डिराइव क्वांटिटीज. अगर लफ्जी डेफिनेशन की बात करें तो बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन एनी अदर क्वांटिटी. एंड आप अपने ओ लेवल्स और आईजीसीएसई के पहले लेक्चर पे जाओ तो आप एसआई बेस क्वांटिटीज का चैप्टर पढ़ते थे, एंड देन यू डिस्कस दीज 7 क्वांटिटीज ओवर देयर. इसमें हमारे पास मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी. दीज आर दो 7 क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन में एग्जिस्ट करती हैं, एंड दीज यूनिट्स आर एसआई बेस यूनिट्स. गाइज, मार्क माय वर्ड्स, एग्जामिनर आपसे 2 चीजें एग्जाम में पूछ रहा होता है. पहली चीज जो पूछ रहा होता है दैट इज बेस क्वांटिटी, और अगर वो बेस क्वांटिटी पूछ रहा होता है तो व्हाट यू आर सपोज टू आंसर इज दीज 7 क्वांटिटीज. एंड सेकंड वो पूछ रहा होता है बेस यूनिट्स, और अगर वो बेस यूनिट्स पूछेगा तो आप यूनिट्स को लिखोगे एज एन आंसर. तो ये 2 चीजें जो है एग्जामिनर पूछ रहा होता है पेपर में फॉर 2 marks. इनिशियली क्वेश्चंस में आप देखोगे ये पहला पार्ट 2 नंबर का पूछता जा रहा होता है. तो ये आपने याद रखना है कि बेस क्वांटिटीज जो है हमारे पास कौन सी होती हैं एंड बेस यूनिट्स कौन से होते हैं. अच्छा, फिर जो चीज हमारे पास आती है, दे आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, एंड दीज डिराइव्ड क्वांटिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एरिया. मीटर वॉज अ बेस क्वांटिटी, बट मीटर स्क्वायर इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी विच इज द बेस ऐसा यूनिट ऑफ एरिया. Similarly, acceleration is measured in meters per second square. Velocity is measured in meters per second. Speed is measured in meters per second. It has more than one base quantities combined. So these are all quantities that comes under the heading of derived quantities. इसमें density आ जाती है kg per meter cube, speed आ जाती है meters per second, acceleration, there are many more. Current तो base है. Voltage is a derived quantity. Force is a derived quantity. Specific heat capacity is a derived quantity, and similarly there are many more. ठीक है, इन 7 के अलावा जितनी भी चीजें आप लोगों ने पढ़ी वो सब derived quantities की definition में आती हैं. ठीक है जी, there are some common examples and common base quantities and derived quantities that are asked in the examination. So some common derived quantities that are asked in the examinations, इनको हम लोग जो है पढ़ेंगे और इनके बेस यूनिट्स निकालेंगे. एग्जाम में वो बोलता है कि एक्सप्रेस फोर्स इन टर्म्स ऑफ देयर बेस यूनिट्स, या एक्सप्रेस प्रेशर इन टर्म्स ऑफ देयर बेस यूनिट्स, या वर्क डन इन टर्म्स ऑफ देयर बेस यूनिट्स. तो ये सारी चीजें जो है हम लोग अभी
डिस्कस करते हैं और उनके एक्चुअल यूनिट्स और बेस यूनिट्स क्या हैं वो देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, मूविंग ऑन टू द एएस लेवल्स। फोर्स। अच्छा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यू विल राइट द फॉर्मूला डाउन दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। आप याद रखेंगे दैट सिंस मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स and acceleration is measured in meters per second square, तो when you combine that two, तो ये kg meters per second square becomes the base quantity। किसी भी बेस यूनिट के बेस यूनिट में होने के लिए उनके अंदर जितने भी यूनिट्स हैं दे आर टू ओनली सपोज टू बी इन दीज 7। इसके अलावा उनका कोई यूनिट उसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता। केजी, मीटर्स और सेकेंड ये तीनों इसमें एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन्स फोर्स की ये जो यूनिट्स हैं ये उसकी बेस यूनिट्स कंसिडर किए जाएंगे। अगर फोर्स के एक्चुअल यूनिट की बात करें तो फोर्स हमारे पास न्यूटन्स में मेजर की जाती है एंड दैट्स व्हाट वी हैव ऑल स्टडीड। So basically Newton is equal to kg meters per second square. That's first. Moving on to the pressure. अच्छा guys, force के बाद जो second base quantity डिस्कस करने जा रहे हैं that is pressure. हम सबको प्रेशर का फॉर्मूला पता है दैट प्रेशर इज बेसिकली इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, ये जो नॉलेज है जो ओ लेवल्स के फॉर्मूला वगैरह की ये आपको आनी चाहिए क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए लेवल्स। ये फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के अंदर, बट अगेन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जो प्री रेक्विजिट रिक्वायरमेंट है। तो काइंडली उन चीजों को मद्देनजर रखिएगा कि यार अगर आप लोगों की कॉन्सेप्ट अभी भी वीक हैं तो यू हैव गॉट द समझ, चीजों को आप कवर कर लें ताकि आप ए लेवल्स में इतना डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। फोर्स अगेन मास इनटू एक्सेलरेशन होती है एंड देन एरिया इज एरिया। सो एरिया की जगह मैं लेंथ इनटू ब्रेथ फिलहाल लिख देता हूँ। आप डायरेक्टली एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। Mass is measured in kilograms, acceleration is measured in meters per second square, whereas area is length into breadth, so meters multiplied by meters. This meters cancel out. ये meters denominator में ऊपर जाके power negative हो जाएगी, that means kg n to the power -1 s to the power -2. This is the SI base unit of pressure. And pressure का actual unit pascals होता है जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं हमेशा से ओ लेवल से, ग्रेड 9 से ही पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। प्रेशर तो सीनियर 1 में ही करवा लिया जाता है। अच्छा, देन वी हैव गॉट वर्क डन। अच्छा, वर्क डन को मैं थोड़ा सा डिफरेंटली सॉल्व करता हूँ क्योंकि वर्क डन, एनर्जी एंड ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी देयर सेम थिंग। सबके बेस यूनिट्स भी सेम आने चाहिए। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है जी, विच इज इक्वल टू एनर्जी दैट वाज हाफ mv स्क्वायर्ड which is equal to energy that is mgh। ठीक है, इन तीनों के यूनिट सेम आएंगे। लेट्स सॉल्व इट अप। ये जरा इंपॉर्टेंट है, वो काइनेटिक एनर्जी पूछे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछे या वर्क डन पूछे, इन सब के बेस यूनिट सेम होंगे बिकॉज दे आर ऑल मेजर्ड इन जूल्स और इन सब के यूनिट सेम ही आते हैं। अच्छा, सिंस हम लोग फोर्स का यूनिट अभी निकाल चुके हैं दैट इज के जी एम एस -2 एंड देन डिस्टेंस है तो दैट्स मीटर्स। सो इधर हमारे पास जो यूनिट बनता है दैट इज के जी एम स्क्वायर एस -2। ये वर्क डन के फॉर्मूले से बनता है। लेट्स चेक कि बाकी सब फॉर्मूला से भी यही यूनिट बन रहा है कि नहीं बन रहा। अच्छा, हाफ इज अ नंबर, तो हाफ इस यूनिट्स की कैलकुलेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इसकी। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स, ठीक है, मैं रेड से करता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि कलर्स डिफ्रेंसिएशन हो सके। एंड देन सिंस वी इज द स्पीड या वेलोसिटी, तो स्पीड का स्क्वायर हो जाएगा। You can clearly observe m की पावर 1 स्क्वायर हो जाएगी तो m स्क्वायर एंड s to the power -2। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से भी वी आर गेटिंग द सेम बेस यूनिट। एंड देन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, mass is measured in kilograms, gravity is acceleration due to gravity that is ms -2 and then height is meters, so m becomes m squared. Again I am getting the same unit from all three formulas, this which is equal to joules. So this base quantity basically is equal to the term joules. तो ये हमारे पास वर्क डन और वर्क डन या काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी का जो भी यूनिट आएगा दैट इज के जी एम स्क्वायर एस -2। बिफोर द नेक्स्ट क्लास यू हैव टू लर्न दिस बाय हार्ट। आपको ये सारे बेस यूनिट्स जो मैं आज करवा रहा हूँ ये बाय हार्ट याद होने चाहिए ताकि आप इसको जो है फ्यूचर में जो है बड़े आराम से अप्लाई कर सकें। ठीक है, देन वी हैव गॉट। अच्छा, पावर का यूनिट जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आ रहे हैं दैट इज पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी ओवर टाइम, वेयर एज एनर्जी का यूनिट हम लोग ऑलरेडी अभी निकाल चुके हैं दैट इज के जी एम स्क्वेयर्ड एस -2 एंड सिंस टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स
अच्छा याद रखिएगा ये सेकंड और ये सेकंड कैंसिल नहीं हो सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ नेगेटिव पावर है एंड द पावर ओवर हियर इज पॉजिटिव। फॉर कैंसिलेशन या तो दोनों ऊपर नीचे जो है पॉजिटिव पावर हो या दोनों तरफ नेगेटिव पावर हो। अच्छा इस सेकंड ऊपर चले आएगा, दिस वुड बिकम के जी एम स्क्वेड एंड एस -2 and s -1 becomes s -3. तो kgm squared s -3 becomes the unit of power which is actually measured in watts. अच्छा चार्ज पे मूव करते हैं। हम लोगों ने ओ लेवल्स में करंट का फॉर्मूला करा था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो चार्ज का जो फॉर्मूला बनता है दैट इज बेसिकली करंट इनटू टाइम। Since current is a base quantity which is measured in amperes and time is again a base quantity that is measured in seconds, तो आपका जो चार्ज का यूनिट बनता है दैट इज एम्पेयर सेकेंड्स विच वाज मेजर्ड इन कूलम्स। तो ये एम्पेयर सेकेंड्स चार्ज का बेस यूनिट है। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू वोल्टेज। V इज इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला था, बट V इज इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला हम यहाँ यूज नहीं करेंगे सिंस वी डू नॉट हैव द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस एज वेल। तो हम लोग अभी जो फॉर्मूला वर्क डन का यूज करेंगे। तो वी डिस्कस्ड अ फॉर्मूला इन ओ लेवल्स दैट वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हम इसी फॉर्मूले से बेस यूनिट निकालेंगे। वर्क डन के यूनिट अभी हम लोगों ने ऊपर निकाले, दैट इज के जी एम स्क्वेड एस -2। आई रिमेंबर दैट, आप लोग भी याद कर लीजिएगा, इसको बहुत जरूरी होता है। एंड इन सेकेंड्स वो चार्ज के यूनिट हम लोगों ने एम्पेयर सेकेंड्स निकाले। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, दिस सेकंड बिकम्स गोस टू द टॉप बिकम s -3, a बिकम्स a -1 एंड एवरीथिंग एल्स रिमेन्स सेम। तो इसके लिए हमारे पास के जी एम स्क्वेड a -1 s -3 दैट इज द यूनिट ऑफ वोल्टेज विच वॉज ओरिजिनली वोल्ट्स। तो ये इसका बेस यूनिट है वोल्टेज का। ठीक है जी, विद दैट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस हमारे पास is the ratio of voltage to current. Resistance is the ratio of voltage to current. Resistance में voltage की जो unit है that is kgm squared s -3 a -1। just अभी निकाला हम लोगों ने voltage का unit and then current is measured in amperes। तो ये जो final unit बनता है that is kgm squared s -3 a -2। ये मैंने कॉमनली मिस्टेक करते हुए देखा है बच्चों को, दैट ये ए को ऊपर नहीं लेके जाते, रादर कैंसिल करवा देते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल सिंस देयर इज अ नेगेटिव पावर एंड देयर इज अ पॉजिटिव पावर, यू कांट कैंसिल देम। ये पावर ऊपर जाके ऐड होगी, बेसिस सेम पावर ऐड वाला कहानी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस के यूनिट थे विच वॉज ओरिजिनली मेजर्ड इन ओम्स। ठीक है, ऑन दैट नोट लेट्स मूव ऑन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था दैट थर्मल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है दैट इज एनर्जी डिवाइडेड बाय मास टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर। तो अगेन एनर्जी के यूनिट्स हम लोग के पास हैं के जी एम स्क्वेयर एस -2 दैट इज इन द न्यूमरेटर। ठीक है, एंड मास इज किलोग्राम्स एंड देन चेंज इन टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन्स। तो के जी से के जी यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकता है। You will be left with m square s -2 k -1, which is basically measured in specific heat capacity joules per kg डिग्री सेल्सियस में मेजर की जाती थी। तो ये हमारे पास इसके बेस यूनिट है जिसमें एक्चुअली में kg होता ही नहीं। तो दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। ये हमारे पास ये कुछ बेसिक यूनिट्स की हम लोगों ने वर्किंग की। नेक्स्ट क्लास में इसके एडवांस वर्जन्स पे मूव करेंगे। ठीक है, ऑल द क्लासेस वोंट बी ऑन द यूट्यूब। कुछ क्लासेस जो है यूट्यूब पे होती हैं, दैट्स जस्ट बिकॉज कि आप लोगों को आइडिया हो जाए। हम कोशिश करते हैं कि मेजॉरिटी क्लासेस को यूट्यूब पे अपलोड करें, बट अगेन हर चीज़ यूट्यूब पे अपलोड नहीं होती। उसमें कुछ जो है यूएसपीज होती हैं जो कि आई थिंक के नहीं पब्लिक करना चाह रहे होता टीचर। तो इंशाल्लाह ताला सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस, टेक केयर।